ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है या फिर ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, आपको सारी स्किल सीखनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 बेसिक स्किल्स के बारे में जिनको आपको सीखना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस में सक्सीड होने के लिए। ये 3 स्किल्स क्या हैं, इन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब बात आती है डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए तो वहाँ पर बहुत सारे स्किल्स आते हैं कि आपको एसईओ सीखना पड़ेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, कंटेंट मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, वीडियो बनाना सीखना पड़ेगा, तमाम चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन इनमें से 3 बेसिक स्किल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, जिससे आप ऑनलाइन वर्ल्ड में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये स्किल्स नहीं आते हैं और आपने किसी को हायर किया है, उसके लिए कोई फ्रीलांसर हायर किया है या फिर कुछ एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं इसके लिए, फिर भी आपको ये स्किल्स आने चाहिए ताकि आप उनके कामों को जस्टिफाई कर पाएँ, उनसे अच्छे से अच्छा आउटपुट ले पाएँ। ये 3 स्किल्स क्या हैं? पहला, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पहली बात वेबसाइट बनाना आना चाहिए। अगर आपको अपने हाथों से वेबसाइट बनानी नहीं आती है तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड है, कोई सी फ्रीलांसर पर डिपेंड है या फिर अपने एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड है, तो आप यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। आपको ये समझना होगा, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता तो आप ठीक ठाक पैसा पे करने वाले हैं सामने वाले को वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनाना आता हो तो वो आप वेबसाइट अपने हाथ से बना सकते हैं, अपने दिमाग से बना सकते हैं। वेबसाइट केवल डिज़ाइन के बारे में नहीं, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग के बारे में। जब आप सामने वाले फ्रीलांसर को वेबसाइट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है वो कंटेंट नहीं लिखता है, कंटेंट आपको अपने पास से देना होता है। तो यहाँ पर आपका काम बढ़ गया। वेबसाइट बनाने के टाइम पे आपको अपने एफर्ट देने ही पड़ेंगे। तो वेबसाइट बनाना भी अगर आप सीख लें तो आपका पहली बात पैसा बचा, दूसरी बात आपको एक स्किल डेवलप हो गया जिसके थ्रू आपको अगर कोई नया आइडिया आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, इस पर्टिकुलर चीज़ में डिजिटली आगे बढ़ना है, तो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जल्दी से जल्दी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वहीं पर अगर आप किसी दूसरे फ्रीलांसर पर डिपेंड हो गए या फिर आपने कोई एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए तो यहाँ पर आपका पैसा भी जाएगा और सामने वाले पे डिपेंड रहेंगे। सामने वाला आपको बताएगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं, वेबसाइट में ये चीज़ नहीं बन सकती, तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप लिमिटेड हैं, आपको उसका नॉलेज नहीं है। वहीं अगर आपको नॉलेज है उसका तो पहली बात तो आप अगर बनवा भी रहे हैं सामने वाले से तो आपके पास उससे नेगोशिएट करने का कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चांस है आपके पास। आप सामने वाले से एक डिबेट कर सकते हैं, ये चीज़ इस तरह से पॉसिबल हो सकती है। दूसरी बात, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका पैसा बच रहा है और आप अपने आइडिया को जल्दी इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप सामने वाले पे डिपेंड नहीं है कि वो कब आपकी वेबसाइट डिलीवर करेगा, कब उसे होस्ट करेगा और कब अपने आइडिया को आप आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि किसी भी आइडिया को ऑनलाइन इंप्लीमेंट करने के लिए पहली चीज़ आपके लिए वेबसाइट होनी चाहिए। तो आपको वेबसाइट बनाना इसलिए सीख लेना चाहिए। कल को आपका बिजनेस बड़ा भी हो जाएगा तब भी आपकी ये स्किल काम आएगा आपकी, क्योंकि आपको सामने वाले से आउटपुट लेना है और जब आउटपुट लेना है तो आपको उस पर्टिकुलर वर्क की जानकारी भी होनी चाहिए। तो पहली चीज़, वेबसाइट बनाना सीख लीजिए। मोस्टली लोग ये मानते हैं कि वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए हमें कोड सीखना पड़ेगा, इसके लिए प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी और बहुत सारी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। लेकिन आज के टाइम में वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं रह गया है। आप इजीली वर्डप्रेस में जाकर वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। बहुत मुश्किल काम नहीं होता है ये। तो आप किसी कोड पर ना जाके वर्डप्रेस जैसे टूल का यूज़ करिए जहाँ पर वेबसाइट बनाना अच्छी तरह से सीख सकते हैं और वहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि आपको कोड करना पड़े किसी चीज़ के लिए। आप इजीली अच्छी थीम्स यूज़ करके अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं जो दिखने में भी अच्छी हो, जहाँ कंटेंट भी अच्छा हो और जिसका आप एसईओ भी किसी प्लगइन के थ्रू कर सकें। तो आपको इसके लिए अपने ऊपर डिपेंड रहना होगा, अपनी वेबसाइट बनाना सीखना होगा। दूसरी बात आती है सेल कैसे की जाती है। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है, सेल्स की स्किल नहीं है, तो आप डिजिटल वर्ल्ड में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ऑनलाइन बिजनेस चलाना है लेकिन आपको ये नहीं पता कि सेल कैसे की जाती है, सेल करने के बेसिक कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, तो आप डिजिटल बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आप ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे हो या फिर डिजिटल मार्केट कर रहे हो, यहाँ पर पहले आपको मार्केटिंग समझनी चाहिए। आपको सेल करना समझना पड़ेगा, मार्केटिंग होती कैसे एक्चुअली।
कस्टमर का माइंडसेट क्या है, वो परचेज क्यों करता है और परचेज क्यों नहीं करता है, उसके फीडबैक्स लेने पड़ेंगे, क्यों उसने परचेज नहीं किया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि आपको सेल सिखाएं। क्योंकि आपने सिंपल सेल को नहीं सीखा तो आप डिजिटल सेल भी नहीं कर पाएंगे। आपने मार्केटिंग नहीं सीखी तो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो आपको जितना हो सके मार्केटिंग के सारे कंसेप्ट पता करने चाहिए, किस किस तरह से मार्केटिंग हो सकती है, किस किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो वो डिजिटली भी हो जाती है आजकल। किसी भी तरह की मार्केटिंग को आप कनेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केट से, जहां से आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप सेल करना सीखें, कस्टमर कन्विंसिंग सीखें, मार्केटिंग करना सीखें, कैसे कस्टमर को मार्केट करना है प्रोडक्ट को। ये स्किल आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। और आप चाहें तो भविष्य में अपने क्लाइंट्स के लिए भी इस तरह की सेल स्किल यूज़ करके आप उन्हें अच्छी सेल जनरेट करा सकते हैं, आप उनके ऑनलाइन बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ऑटोमेशन का। ये ऑटोमेशन क्या होता है? आपने ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच लिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा रीज़न नहीं सोचा कि आप क्यों करना चाहते हैं। लोग आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरह से सेल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको भी पता होगा कि उनके कितने एफर्ट लगते हैं, कितनी मैन पावर लगती है, कितनी बार कस्टमर को कॉल करना पड़ता है, कितनी बार कस्टमर के पास जाना पड़ता है, उनसे फॉलोअप करना पड़ता है, उनसे पेमेंट का फॉलोअप करना पड़ता है, उनसे सेल्स के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। ये सारे काम करने पड़ते हैं। और अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में आने के बाद भी ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, कस्टमर की कॉल का रिस्पॉन्स भी करना पड़ रहा है, उनसे पेमेंट का फॉलोअप भी करना पड़ रहा है, या फिर उनसे सेल्स का फॉलोअप भी करना पड़ रहा है मैनुअली, तो आपने सही से अपने काम का ऑटोमेशन नहीं किया है। आप ऑटोमेशन करना नहीं सीख पाए हैं। अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में आकर भी आपने ऑटोमेशन करना नहीं सीखा है तो आपने अभी तक गलती की है। आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस में आने का सबसे बड़ा पर्पस लोगों का पैसा नहीं होता। लोगों का एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है कि वो फ्रीडम ले सकें, वो फ्रीली अपना काम कर सकें, अपने काम के घंटे डिसाइड कर सकें, वो फाइनेंशियली फ्री रहें। उनके ऊपर कोई बॉस ना हो कि आपको ये 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। वो अपने घंटे अपने आप डिसाइड करें, अपने घंटे में अपने आप काम करें। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ऑटोमेट करना होगा कि जो कंज्यूमर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पर अपने आप आएँ, अपने आप परचेजिंग करें और अपने आप पेमेंट करके चले जाएं। इसके लिए आपको या फिर किसी एम्प्लॉय को इन्वॉल्व ना होना पड़े। अगर आपको या फिर आपके एम्प्लॉयज़ को इसके लिए इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, इसके लिए उनकी कॉल सुननी पड़ रही है, तो आपने बिज़नेस को ऑटोमेट नहीं किया। तो आपको अपने ऑनलाइन बिज़नेस को ऑटोमेट करना सीखना चाहिए। ये ऑटोमेशन कैसे करना है और इससे कैसे अपने टाइम की बचत करनी है। अगर आपने ये बिज़नेस को ऑटोमेट करने का प्रोसेस सीख लिया तो आप डिजिटल वर्ल्ड में अच्छे से अपना बिजनेस कर पाएंगे और अपने लिए बहुत ज़्यादा फ्री टाइम निकाल पाएंगे। तो अगर इन 3 क्वालिटीज़ को, 3 स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और अपने लिए एक फ्रीडम भी अरेंज कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।